किसी समय बॉलीवुड हिंदू भगवानों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अब क्या साउथ वाले भी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, भगवान राम के लिए गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की वजह से नयनतारा की अन्नपूर्णी मूवी को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है। इस मूवी में एक्टर जय संपत ने वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक सुनाया था, वो श्लोक ये था। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान जानवरों का मांस पकाकर खाया था, लेकिन सच्चाई ये है कि असल में वाल्मीकि रामायण के जिस श्लोक का एक्टर जय संपत ने जिक्र किया है वो अधूरा था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का 102वां श्लोक ये बताता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान हिरण, वरा और रुषित पर बाणों की वर्षा की थी। इसके बाद जब तीनों को भूख लगी तो वो कंद मूल लेके एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए थे। यही नहीं, इसी वाल्मीकि रामायण के श्लोक में ये भी कहा गया है कि भगवान राम ने वनवास जाने से पहले खाने को लेकर एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अन्नपूर्णी मूवी के डायरेक्टर ने ये बवासीर बनाते समय इस श्लोक को कैसे छोड़ दिया और जानबूझ के भगवान राम जी को मांसाहारी बता दिया? क्यों? आपको क्या लगता है? मुस्लिम आबादी वाले पाकिस्तान की एक अकेली ऐसी हिंदू रियासत जिसके राजा आज भी पाकिस्तान में भगवा झंडा फहराते हैं और खुद वहाँ की सरकार भी उनसे खौफ खाती है। बंटवारे के बाद कई हिंदू रियासतें भारत में शामिल हो गई थी और कई पाकिस्तान में। इन्हीं में से एक हिंदू रियासत के राजा करनी सिंह आज भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट रियासत पर राज करते हैं। करनी सिंह हमीर सिंह लोधा के बेटे हैं और हमीर सिंह के पिता राणा चंद्र सिंह अमरकोट के शासक थे। पाकिस्तानी सरकार में जबरदस्त पकड़ के चलते चंद्र सिंह 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे थे। हिंदुओं की मजबूती के लिए उन्होंने साल 1990 में पाकिस्तानी हिंदू पार्टी बनाई थी और उनकी पार्टी का झंडा भगवा है जिस पर ओम और त्रिशूल बना हुआ है। अब इस रियासत पर राजा करनी सिंह राज कर रहे हैं और उनकी शादी राजस्थान के शाही परिवार की बेटी राजकुमारी पद्मिनी से हुई थी। 22,000 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में फैली उनकी रियासत पर पाकिस्तानी सरकार कभी आंख उठाकर भी नहीं देखती है, क्योंकि आज भी वहाँ की जनता राजा करनी सिंह को सपोर्ट करती है। गाइस, क्या इसके पहले तक इस फैक्ट के बारे में आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की बजाय मधुमक्खियों की आर्मी तैनात कर रहा है, लेकिन मधुमक्खियां कैसे सीमा की सुरक्षा करेंगी, चलिए जानते हैं। देखिए, हर साल भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों घुसपैठिए और तस्कर सीमा पार करके भारत में घुसते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने सीमा पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ाने की बजाय प्रोजेक्ट स्ट्रिंग के तहत बॉर्डर फेंसिंग पर मधुमक्खी के छत्ते लगाने का यूनिक आइडिया खोज निकाला है। ऐसे में जैसे ही कोई घुसपैठिया या तस्कर फेंसिंग को छुएगा, मधुमक्खियां तुरंत उस पर हमला कर देंगी और उसे घायल कर देंगी, जिसकी वजह से घुसपैठिए को वहां से भागना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से हो गई है और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भी मधुमक्खी के छत्ते तैनात किए जाएंगे, जिसमें सीमा के पास वाले गाँव सेना की मदद करेंगे और मधुमक्खियों के छत्तों से जो भी शहद निकलेगा उसे बेचकर जो भी मुनाफा मिलेगा उसे उस गाँव वालों को दे दिया जाएगा। यानी बॉर्डर की सुरक्षा भी हो गई और स्थानीय लोगों को पैसा भी मिल गया। गाइस, भारत सरकार का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मीठे पानी वाली नदी और तालाबों को फ्यूजन साड़ियां बनाई हैं और जलकुंभी को इकट्ठा करने वाली 450 महिलाओं को रोजगार भी दिया है। इसे कहते हैं असल